सोनीपत में सिर कटी महिला के मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा दिया है। आरोपी नानूलाल उर्फ लालू अरिया बिहार का रहने वाला है। काफी लंबे समय से अपनी सास के साथ बहस चली हुई थी। मृतक महिला की बेटी ममता लालू को छोड़कर अन्य किसी दोस्त के साथ रह रही थी। नानूलाल उर्फ लालू को अपनी सास पर शक था कि उसकी पत्नी अन्य दोस्त के साथ रहने में सास का हाथ है। इसी शक के चलते आरोपी ने अपनी सास को तेजधार हथियार से गर्दन काटकर हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी को सोनीपत के विकास नगर से गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। सोनीपत की ऑटो मार्केट में महिला की गर्दन काटकर बेरहमी से हत्या की गई थी, जहां आरोपी ने फिल्मी अंदाज में अपनी सास चवन्नी देवी की गर्दन को काटकर एक थैले में कपड़ों के बीच लपेटकर अपनी पत्नी ममता के घर छोड़कर चला गया था। पुलिस ने पूरी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए 4 टीम नियुक्त की थी। जानकारी के मुताबिक महिला चवन्नी देवी निजी हॉस्पिटल में काम करती थी। हॉस्पिटल की सीसीटीवी से पता चला था कि आरोपी अपनी सास को हॉस्पिटल से कोई बात कहने का बहाना कहकर बाइक पर बिठाकर ऑटो मार्केट लेकर गया था। आरोपी लालू की पहले भी अपनी सास के साथ कहासुनी हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये 13 तारीख को हमें सूचना मिली थी कि सेक्टर 3 में एक बुजुर्ग लेडी की हत्या कर दी गई थी। तो मौके पर जाकर देखा तो मौके पर बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई थी, जिसमें गर्दन कटी हुई थी। जो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने फर्ज कर दी गई है, जो आज मैंने और मुख्य आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। ये आरोपी जो है कहाँ का रहने वाला है, क्या इसका संबंध है इस महिला के साथ, और इसकी जो सिर है वो नहीं मिला था और जिसके पास सिर छोड़ा था उससे क्या था इसका? ये जो आरोपी है नानूलाल उर्फ लालू है, ये बिहार का रहने वाला है और इसकी जो मृतक है वो सास लगती थी। काफी दिन से आरोपी लालू की और इसकी सास की बहस चली हुई थी, क्योंकि इसकी जो पत्नी है ममता, वो अपने किसी अन्य दोस्त के साथ रहती थी और इसको शक था कि इसको वहां उसके साथ रहने में इसकी सास का हाथ है। तो पहले भी काफी बार इनकी कहासुनी हुई थी। इसी बात को शक को लेकर इसने इस घटना को अंजाम दिया। तो पुलिस कैसे पहुंची आरोपी तक, क्योंकि यहाँ से वो बिहार का रहने वाला बेसिकली, और पुलिस कैसे स्टेप बाय स्टेप पहुंची और कहाँ से पुलिस ने अरेस्ट किया? ये जो मृतक है चिमनी देवी, ये रेणा हॉस्पिटल में काम करती थी। इसकी हमने ये 12 तारीख को शाम को वहां से निकली है, सफाई काम करती थी। इसकी हमने वहां से फुटेज चेक की गई। फुटेज के आधार पर इसको पहचाना गया। ये खुद इसको बाइक पे ले जाते हुए दिखाई दिया था। उसके बाद से ही यहाँ की फुटेज और जहाँ पे उसकी गर्दन मिली है वहाँ की फुटेज में भी यही आरोपी सामने आया था। सर कहाँ ये ठिकाने बदलता रहा है, खासतौर पर ये अलग अलग जगह पे ठिकाने बदलता रहा है। यहाँ से बिहार भी गया है, बिहार में मैंने ठिकानों पे गया है। इसके काफी ठिकाने दिल्ली भी पाए गए हैं, बिहार भी पाए गए हैं और यहाँ विकास नगर में ये रेंट के मकान में रहना पाया गया था। सर कैसे इसको यहाँ पर दबोचा, क्या करने के लिए दोबारा आया था बिहार जाने के बाद? हमारी रेगुलर इसमें टीम लगी हुई थी, 4 टीमें अलग अलग बनाई हुई थी। इसमें सीआईए की टीमें हुई थी और थाने की टीमें बनी हुई थी। तो सभी टीमें इसका पीछा कर रही थी। तो काफी बिहार भी गया है, बिहार में मैंने इसका पीछा किया हुआ है। तो ये यहाँ से विकास नगर से हमने इसको अरेस्ट किया गया। अब कोर्ट में पेश किया है, कब करेंगे? आज हम कोर्ट में पेश करेंगे, इसका पुलिस रिमांड लेंगे। घटनाक्रम क्या था सर? ये यहाँ से जो घटना का अंजाम देगा, इसने बैग में चौहान जोशी है बालगढ़ के पास में, वहां पे इसकी पत्नी ममता रहती थी। उसका दोस्त था सौरव, उसके मकान पे, किराए के मकान पे इसने उस बैग को डालकर वहां उनको रखे थे। सर इसमें कितनी चेतावनी रही, क्योंकि आपके सामने काफी चैलेंज रहते हैं, क्योंकि इनकी कोई आईडी प्रूफ नहीं होता, कहीं इनकी छानबीन नहीं होती और एक बड़ी कामयाबी को हासिल किया। कितनी पुलिस वेरिफिकेशन की दिक्कत रहती है, प्रवासी मजदूर है, बहुत सारे लोग बगैर वेरिफिकेशन के रहते हैं, तो ऐसे में ट्रेस करने में बड़ी दिक्कतें रहती है। जहाँ पे मृतका का डेड बॉडी मिली थी, तो वो वहाँ डेड बॉडी के पास कुछ ही दूरी पर हमें कुछ डॉक्यूमेंट मिले थे। उन डॉक्यूमेंटों के आधार पर ही हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया था। किस हथियार से इसके अपनी पूरा सांस की गर्दन काटी? अभी कोई तेज हथियार है, अभी उसकी जांच की जा रही है।